गौतम बुद्ध और वो पहली कहानी। अब तक आपने देखा एक बच्चा जिसने घर को ही अपनी पाठशाला बना लिया था। संस्कृत के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते एक दिन उसे एक ऐसी कहानी मिली जिसने उसे हिला दिया। एक राजकुमार था, सुंदर, संपन्न, राजमहल में पला, जिसे दुनिया की कोई कमी नहीं थी। मगर एक दिन उसने महल के बाहर कदम रखा और वो दुनिया देखी जो उससे छुपाई गई थी। पहले एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ, कांपता हुआ। राजकुमार ने पूछा, यह क्या है? ये बुढ़ापा है जो हर इंसान को आता है। राजकुमार का दिल कांप उठा। फिर एक बीमार आदमी तड़पता हुआ, दर्द में। यह क्या है? ये बीमारी है। और फिर एक शव, निर्जीव, शांत। यह क्या है? यह मृत्यु है, सबकी नियति। राजकुमार टूट गया। क्या मुझे भी यही होगा? क्या मेरे प्रियजनों को भी? ये कहानी पढ़ते पढ़ते उस बच्चे की आंखें भर आईं। ये दर्द तो वो भी जानता था। उसने भी देखा था बीमारी, गरीबी, मौत। यही सवाल उसके भी थे, क्यों? कहानी आगे बढ़ी। राजकुमार ने एक रात सब कुछ छोड़ दिया। पत्नी, बच्चा, राजमहल। बच्चे ने पढ़ा और रुक गया। सब छोड़ दिया? पत्नी को, बच्चे को, क्यों? ये सवाल उसे बहुत परेशान करने लगा। क्या सत्य के लिए सब छोड़ना जरूरी है? ये सवाल उसके दिल में गहरा उतर गया और बहुत सालों तक वहीं रहा। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजकुमार जंगल में तपस्या करने गया। वर्षों की कठोर तपस्या, भूख, ठंड, अकेलापन, मगर सत्य नहीं मिला। तब उसने मध्यम मार्ग चुना, न अति भोग, न अति त्याग, बस सही राह। और एक रात बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सत्य मिला। वो राजकुमार अब राजकुमार नहीं था, वो बन गया था बुद्ध, जागा हुआ बुद्ध, यानी जो जाग गया, जिसे सत्य मिल गया, जिसका दुख समाप्त हो गया। ये पढ़कर उस बच्चे के रोंगटे खड़े हो गए। सत्य मिलता है, मिल सकता है, तो मैं भी ढूंढूंगा, चाहे जितना वक्त लगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उस रात उसने बुद्ध के 4 आर्य सत्य पढ़े और हर सत्य दिल में उतरता गया। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत है। चौथा, राह है। दुख का अंत है, ये तीसरा सत्य उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग, 8 कदम जो दुख से मुक्ति तक ले जाते हैं। उस रात वो सोया नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं बार बार मन में घूमती रहीं। सुबह होते ही उसने एक काम किया। उसने बुद्ध की पूरी जीवनी लिखनी शुरू की। अपने शब्दों में, अपनी समझ से, जो पढ़ा, जो महसूस किया, सब लिखा। यही था उसका पहला लेखन, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े काम की नींव बनेगा। मगर अभी वो नहीं जानता था कि उसका ये लेखन एक दिन इतिहास बन जाएगा। नियति जब काम करती है तो इंसान को पता भी नहीं चलता, बस होता जाता है। और यह बच्चा बस होता जा रहा था, पढ़ता, लिखता, सोचता और आगे बढ़ता। बुद्ध की कहानी ने उसे एक और बात सिखाई, सत्य जाति, धर्म, देश नहीं देखता। बुद्ध ने कहा था, मेरी बात इसलिए मत मानो कि मैंने कही, परखो फिर मानो। बात उस बच्चे के दिल में तीर की तरह उतरी। हाँ, यही तो मैं भी चाहता था। अंधा विश्वास नहीं, परख कर मानना, यही था बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी विचार। और यही विचार आगे चलकर उस बच्चे की पूरी जिंदगी का आधार बन जाएगा। मगर यह आधार अभी बन रहा था, एक एक ईंट, एक एक दिन। और हर दिन वो पहले से थोड़ा और पक्का होता जा रहा था। यही है महापुरुषों का रास्ता, धीरे धीरे, चुपचाप, मगर रुके बिना। वो रुका नहीं और आगे भी नहीं रुकेगा, चाहे जिंदगी कुछ भी लाए। जिंदगी आगे क्या लाएगी, कौन से मोड़ आएंगे, कहानी जारी है। संकर फाउंडेशन आपको इस कहानी के साथ रोज जोड़े रखने का वादा करती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक महापुरुष की नहीं, ये मानव धर्म की कहानी है। sankartrust.org पर रोज आइए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।